क्लास 8th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में बताओ हमने क्या किया था। एक्सरसाइज 1.1 का 8वां क्वेश्चन है। ठीक बात, लेकिन इसके बजाय आप कहते कि हम रेशनल नंबर कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? रेशनल नंबर। इसकी मैंने हिंदी भी बताई थी, रेशनल नंबर। और हिंदी में से हम क्या कहते थे? रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? परिमेय संख्याएं। इसकी चर्चा हमने परिमेय संख्याओं की लास्ट 2 वीडियोस में की थी। क्योंकि तुम एक्सरसाइज की बात करते हो ज़्यादातर, भाई एक्सरसाइज में क्या चल रहा था। तो एक्सरसाइज के बजाय हमारा टॉपिक क्या है, हम इस पर बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे थे, परिमेय संख्या की बात कर रहे थे, और जिसका के टॉपिक था, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 1.1 की थी हमने। और उसका हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 8 हो गए थे और 9। तो जैसे ही हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं क्या चल रहा था, तो हम तुरंत संख्या पे आ जाते हैं। भाई एक्सरसाइज 1.1 का 9वां क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात। तो चलिए, इसमें हमने पहले रेशनल नंबर्स में बताया था क्या होते हैं रेशनल नंबर, जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीगर। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई इंटीगर क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में पूरी बात आपको बताई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पिछली वीडियो दोनों देख ली होंगी। और उसी क्रम में अब हम क्वेश्चन, ये जो 9वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन? कि इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3 वाई और वाई नॉट। क्या पूछ रहा है कि भाई 0.3 और 3 से 1/3 ये दोनों क्या हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, और हैं तो क्यों हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो बिल्कुल आसान तरीका इसका हमने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 1 आए, तो वो कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यह है हमारे पास एक संख्या 0.3, और दूसरी संख्या क्या है भाई? दूसरी संख्या है 3 से 1/3, 3/3। और हमसे पूछा गया है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 को 3/10 फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इसका बनाया तो 3 3 जा, ऐसे लिखोगे 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन में 3। जब इसको हमने मिक्स न्यूमरल से, मिश्र भिन्न से, किस में जो है विषम भिन्न के रूप में लाए, तो 9 और 1 10, 10/3, 10/3 बन गया इसका। इसे हिंदी में कहते हैं कि सही बट्टा बना दिया इसका। 3/10 और ये क्या हो गया? 10/3। अब जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3/10 मल्टीप्लाई बाई 10/3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया हमारे पास 1। सो दैट अब जब आंसर दोनों का 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 1। तो हम क्या कहेंगे कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स ऑफ किसका? 3/3 का, 3 से 1/3 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये आंसर हो गया। हिंदी में हम क्या लिखेंगे? इसलिए 0.3 तथा 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। हिंदी मैंने बताई थी ना, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हिंदी वाले इस तरह से लिख लेंगे। दोनों बच्चों के समझ में आ गया होगा, हिंदी वालों के में भी और अंग्रेजी वालों के में। प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कि वो संख्या बताइए जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल ना हो। रेसिप्रोकल क्या होता है? संख्या जैसे x का 1/x, 2 का 1/2। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका रेसिप्रोकल हो ही ना। तो कौन सी संख्या है ऐसी? जरा सोचो कि भाई जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो, ऐसी संख्या कौन सी है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो? तो यानी कि जिससे हम किसी को भाग ना कर सकते हो। तो भाग हम किससे नहीं कर सकते? किसी को 0 से नहीं कर सकते। जैसे भाई आप 1/0 लिखते हो,
1/0 ये कुछ होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लिया या आपने 5/0 लिखा, ये कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ ज़रा, सोचो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, मान लिया आप 5/2 लिखते हो तो ये संख्या है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। हैं? क्या है? ये रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। क्यों भाई? आप 5 टॉफी ले गए, 5 टॉफी ले गए, आपने 2 बच्चों में बांट दी, तो क्या एक बच्चे को कितने मिली? 5/2। मान लिया हमने कहा 10/3, भाई हम ले गए लड्डू, कितने? 10 लड्डू ले गए और 3 बच्चों में बांट दिए। आप कहोगे कैसे बट गए? तो कैसे बच गए? 3-3 पूरे आ गए। 10/3 बताया था ना उस दिन बाद, 3 सही 1/3, यानी 3-3 लड्डू पूरे आ गए और एक लड्डू में से 1/3, 3 हिस्से करे, 3 सही 1/3 लड्डू मिल गया एक बच्चे को। तो 3 सही 1/3, 10/3 कहो या 3 सही 1/3 कहो, एक ही बात है। समझाई थी बात? लेकिन अब आपको पास बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास गए और वहाँ बांटने के लिए कुछ है ही नहीं है। आप 10 लड्डू लेके गए और 10 लड्डू लेके गए और क्लास में आपने सोचा था कि जितने बच्चे मिलेंगे उनको बांटूंगा, हैं? और बच्चे 3 मिलते तो उनको 3 से 1/3 मिल जाता। मान लिया 2 होते बच्चे तो कितना मिल जाता? 10/2 यानी 5-5 लड्डू मिल जाते सबको। और अगर 5 बच्चे होते भाई 10/5, तो आपको 2-2 लड्डू मिल जाते कि नहीं पूरी क्लास को? अब लेकिन यहाँ क्लास खाली पाई आपके जो है आए एसएमसी वाले लड्डू बांटने, और यहाँ पे लड्डू जो है जैसे 10 लड्डू लेके आए, 2 बच्चे होते तो 5-5 मिल जाते, 5 बच्चे होते 2-2 मिल जाते, और 3 बच्चे होते तो क्या मिल जाता? 3 से 1/3, यानी 3 पूरे, और एक लड्डू का 1/3। लेकिन बच्चा मिला ही नहीं यहाँ कोई। अब बच्चा नहीं मिला तो क्या 10/0 कहेंगे हम? तो 10/0 कुछ होगा? क्यों? काम हुआ ही नहीं, भाग का काम हमारा हुआ ही नहीं। तो ये क्या नहीं है? ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर ये नहीं है, तो यानी इसका कोई अर्थ नहीं है 10/0 का, तो यानी 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। समझ आ गई बात कि नहीं? 0 हैज नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों नहीं है? बात समझ में आ गई? 0 का हिंदी में लिखेंगे, 0 का कोई रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, प्रतिलोम कहो या व्युत्क्रम, या व्युत्क्रम। हिंदी में शब्द थोड़े से मुश्किल हैं। व्युत्क्रम नहीं है। कारण समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि 1/0 कोई इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि सवाल केवल उत्तर रटने से बात नहीं बनती, हमें समझ भी आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जैसे 10वें का फर्स्ट सवाल ये आपके अब समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों है। अब इसमें सेकंड में क्या पूछा है इसने? सेकंड में पूछा कि दी रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो संख्या बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होती है, यानी जो स्वयं अपना रेसिप्रोकल है। तो ऐसी संख्या कौन है भाई? 1/1 किया आपने, क्या आ गया आंसर? 1। और 1/, में -1 किया तब भी आंसर क्या आ गया? -1। या 1/-1 किया तो ये -1, यानी 1 का भी रेसिप्रोकल कौन है? 1 है, और -1 का भी कौन है? -1 है। इसलिए 1 and -1 हैव आर द नंबर्स, 1 और 1 क्या हैं? ऐसे नंबर हैं दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जो स्वयं की व्युत्क्रम हैं। इसलिए 1 और -1 स्वयं की व्युत्क्रम हैं। हिंदी में भी बात समझ में आ गई कि नहीं? व्युत्क्रम है। 1 and -1 ऐसी संख्याएं होगी जो खुद की ही व्युत्क्रम है। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कहता है कि दी रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि वो रेशनल नंबर बताइए
जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, यानी जिसका हम नेगेटिव करते हैं तब भी वही आ जाए, या ये कहें कि जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, यानी जिसमें हम उसी को जोड़ें और वही आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन है? जीरो है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज, क्या हो गया आंसर इसका? जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि आप माइनस जीरो लिखो चाहे प्लस जीरो लिखो, जीरो इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। और इसी सवाल को वो थोड़ा दूसरे ढंग से पूछ लेता कि ऐसी संख्या बताइए जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, ऐसी संख्या बताइए जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। फाइंड द नंबर विच इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, जो स्वयं का एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स क्या, उसका भी उत्तर यही होता, जीरो। जीरो इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये स्वयं का क्या है? योज्य प्रतिलोम है। तो ये 10वां क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। 11वां क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। और ये सब बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं खाली स्थान भरने, क्योंकि बड़ी आसानी से इसके जो है उत्तर हमको मिल जाते हैं। कैसे मिल गए भाई इसके उत्तर? क्या कह रहा है कि जीरो हैज क्या? रेसिप्रोकल। जीरो के कोई रेसिप्रोकल होता है? तो अभी समझाया था कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, आंसर क्या हो गया? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। फिर था दूसरा है द नंबर एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कौन कौन सी संख्याएं थी अभी ऊपर वाले में बताई थी? तो 1 एंड -1 आर द नंबर विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जो अपने ही रेसिप्रोकल हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई? -5 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या हो जाएगा? 1/-5। और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा तो क्या हो गया? -1/5, या -5 का व्युत्क्रम, हिंदी हो गई इसकी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में भी आप ऐसे लिखोगे 1/-5 बराबर -1/5, लिखेंगे कि नहीं? इसी तरह आसान। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, क्या कह रहा है अगले में? चौथा पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। तो 1/x का रेसिप्रोकल करोगे आप, 1/x का व्युत्क्रम, अगला वाला क्वेश्चन, इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो क्या होगा? 1/1x। तो ये क्या हो गया भाई? ये ऊपर पहुंच गया, x/1 यानी x हो गया है। तो आंसर क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। तो 1/x का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी x। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज के द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अगर कोई पॉजिटिव है संख्या, तो पॉजिटिव का जो रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो 1/में करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना? तो यानी आंसर क्या हो गया? खाली जगह में क्या आ गया? द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या का जो योज्य प्रतिलोम है, जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम जो है धनात्मक ही होगा और ऋणात्मक का ऋणात्मक होगा। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज हमारी 1.1 इस तरह से ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.2। तो 1.2 भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन है पहला कि रिप्रेजेंट दी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमने लास्ट वीडियो में नंबर लाइन के बारे में ही बताया था। नंबर लाइन क्या होती है कि भाई कोई लाइन हम खींच लेते हैं, लाइन हमने खींच ली, और लाइन पे जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है कुछ। पहला क्वेश्चन ये हमने ले लिया, ये हमने स्केल से कोई लाइन खींच दी, और इस पर अगर हम मिडिल में इसके में ले लें, क्योंकि जो लाइन होती है, लाइन की लंबाई कैसी होती है? फिक्स होती है या इनफाइनाइट होती है? लाइन की लंबाई इनफाइनाइट होती है। लाइन की लंबाई क्या होती है? इनफाइनाइट। और मान लिया मैं सपोज करूं कि इस पर मैंने एक के अंतर पे निशान बना दिए,
और नंबर लाइन इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे ये 0 ले लिया, अब इधर को हम आगे बढ़े भाई, एक एक में और एक जोड़ दिया 2, और एक जोड़ दिया 3, और एक जोड़ दिया 4, और जोड़ दिया 5 हैं, और फिर एक और जोड़ दिया और 6। इसी तरह क्या इसका कोई एंड होगा? नहीं होगा। जब आप एक एक जोड़ते चले जाओ नंबर लाइन आगे बढ़ती जाएगी। और ऐसे ही हम इसका उल्टा करें भाई, घटा दें। हमने 0 में से एक घटा दिया तो क्या आ गया? -1, पीछे चले गए। और इसमें से एक और कम कर दिया -2, और कम कर दिया -3, और पीछे चले गए -4। तो क्या इसका कोई एंड होगा? नहीं एंड होगा। तो इधर भी इसका कोई एंड नहीं होगा, और ना ही राइट में एंड होगा, ना ही लेफ्ट में होगा। यानी ना कोई छोटी से छोटी संख्या होती है और ना कोई बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर हम कहें कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो भाई जो भी बड़ी संख्या हो उसमें एक जोड़ दो और बड़ी हो गई। अगर कहें छोटी से छोटी बताओ, तो जो इतनी बताई उसमें से और एक घटा दिया और छोटी हो गई। तो इस सारी संख्याओं को हमने क्या किया कि हमने इसे नंबर लाइन का नाम दे दिया। अब हम कहें, इसमें क्वेश्चन कह रहा है भाई 7/4 रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे? 7/4। तो 7/4 का क्या मतलब हो गया? अभी हमने बताया था भाई 7/4 भाई 7 लड्डू हैं, 4 बच्चों को बांट दिए, तो क्या क्या आ गए? एक पूरा आ गया, 1 से 3/4 ऐसे सिखाया था ना छोटी क्लास में भाई। 7 को 4 से भाग कर दिया, ऐसे 7 एकन 4 एकन 4 और बच गए 3, 1 से 3/4। इसका क्या मतलब है? 7 लड्डू को 4 बच्चों में बांटा, तो एक लड्डू सबको पूरा मिलेगा और बचे हुए 3 में से 4 बच्चों को मिलना है, तो 3/4 हर बच्चे को मिलेगा। अब इस 7/4 को अगर हम इसे नंबर लाइन पे जो है डिनोट करना हो, तो कैसे करेंगे भाई? एक तो पूरा हो गया, और इसका 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया इसका? कि ये जो है भाई, ये एक तो यहाँ पूरा हो गया, एक लड्डू मिल गया पूरा, और 3/4 यानी इसके 4 बराबर भाग कर दिए। 4 बराबर भाग कर दिए, तो 4 में हो गए बराबर 1 2 3 4, 4 बराबर भाग हो गए। और ये जो 3 हिस्सों के हैं जो है, तो ये क्या आ गया? 7/4। क्यों आ गया? बात समझ में आ गई कि नहीं? 7/4 कैसे हो गया ये नंबर लाइन पे? क्योंकि एक पूरा और ये 1 और 2 के बीच की जो जगह है, इस जगह के 4 बराबर के हिस्से, 1 2 3 और ये 4, तो ये 7/4। अगर हम थोड़ी बड़ी खींच लेते नंबर लाइन, तो उसी हिसाब से बड़ा आ जाता। ऐसे ही माइनस का 5/6। अब इसमें सेकंड में क्या कह रहा है? माइनस का 5/6 खींचना है। तो भाई ये 6 से करने पड़ेंगे, तो हम क्यों इसको थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं, नंबर लाइन को थोड़ी सी क्या करते हैं? बड़ी खींच देते हैं। यानी अब हम यहाँ जो अंतर ले रहे हैं वो स्थान बड़ा कर लेते हैं। ये हमने 2-2 सेंटीमीटर का ले लिया, 2 1 हैं 2 हमने जो गैप, इसको पैमाना जैसे हम कहते हैं स्केल मानना, स्केल को हमने थोड़ा सा बड़ा मान लिया। ये 0 इसे कह दिया, इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया, और ये नंबर लाइन का एंड होगा कहीं? नहीं होगा। और इधर इस -1 कह दिया, -2 कह दिया, और इसको -3 कह दिया। ठीक है। अब हमें क्या शो करना है? -5/6। अब -5/6 क्या है? 0 और -1, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, तो यानी ये संख्या 1 से छोटी है। 5/6 नेगेटिव साइड में है। तो अब हमें इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 6 पार्ट करने पड़ेंगे। इसके कैसे करने पड़ेंगे? 6 के लिए हमें कितने बराबर के निशान लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 और 5। अब ये 6 से हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा -1 था ये, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा -1 था ये हमारा -2 था, -3 था। तो यहाँ पे ये जो संख्या आई 5वें पे, ये क्या कहलाएगी? -5/6, क्योंकि यहाँ हमारा -1 है। ये संख्या क्या कहलाएगी? -5/6। तो इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन का ये डिनोट हो गया। ऐसा सवाल पेपर में आता है। दूसरे में कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। वही बात, अब यहाँ क्योंकि 11 हिस्से करने हैं, आपको क्या करना है दूसरे सवाल में? 11 हिस्से करने एक नंबर के, तो हम जो है नंबर लाइन और बड़ी बना लेते हैं भाई। 11 भाग करने, चलो और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको। पैमाना स्केल इस हिसाब से ले लेते हैं।
कि अब के जो है जो स्थान आए ये हमारा 0 और 0 से हमने 3 सेंटीमीटर का ले लिया, एक 3 सेंटीमीटर और 1 इकाई, तो ये 1 और ये 2 और इधर -1 और ये -2। अब हमें क्या शो करना है, -2/11, -5/11, -9/11। ये संख्याएं हमको -2/11, -5/11 एंड -9/11 ये हमको डिनोट करनी है। तो सिंपली 0 से -1 के बीच में होंगी। अब इस गैप के हमें कितने हिस्से करने हैं, 11 हिस्से करने हैं। और 11 हिस्से के लिए हमें बराबर बराबर दूरी पर कितने निशान लगाने होंगे, 10 निशान लगाने होंगे। ठीक है, तो अंदाजे से इस पर अंदाजे से या बिल्कुल नाप के लगानी चाहिए भाई। 3 सेंटीमीटर का 11 हिस्से करने हैं, तो अब इसमें 10 निशान लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बराबर बराबर दूरी पे हमने क्या किया, इस पे इसके अब ये 10 निशान लगाए तो 11 हो गए। 11 भागों में इसको बांट दिया। अब -2/11 कहाँ आएगा, इधर से चलेंगे तो -2/11 1 2 2 प्लेस क्या आ गया, ये -2/11। 0 हमारा कहाँ है, ये है 0 और -1 कहाँ है, ये है -1 और इधर है हमारा +1। तो 2 स्थान, ये 2 स्थान चल गए। ये हो गया हमारे पास कितना, -2/11। क्लियर। -5/11 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने जो लगा दिया तो ये हमारे पास आ गया -5/11। और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बना ये हो गया आपका -9/11। क्लियर। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, कि 2 से छोटे, 2 से छोटे। अब यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर हम राइट को चलेंगे तो हम बढ़ते जा रहे हैं, यानी वो बड़े हो गए, राइट की तरफ जाएगा, और जो पीछे की तरफ चला, लेफ्ट की तरफ चला गया, वो छोटा होता जाएगा। तो अब इसमें कहता है कि राइट, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से छोटे हैं। 5 संख्या लिखनी है आपने। अब 5 2 से छोटी बहुत सारी होंगी भाई, 2 से छोटा आपका 1 भी है, हैं? तो 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से छोटे हैं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, हिंदी में ऐसे लिख देंगे कि नहीं, परिमेय संख्याएं। अब इसके लेफ्ट में चलते चले जाओ तो ये सभी जितनी भी होंगी सब छोटी है भाई। 1 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -2 भी छोटा है, -3 भी छोटा है, -4 भी छोटा है, जो मर्जी लिख सकते हो। और कोई दूसरा बच्चा कहे मैं ये तो ये नहीं लिख रहा, मैं तो सब यही लिख देता हूँ, ऐसे ना लिख करके वो कहे मैं तो ये वाले जो इस पर लिख रहे हैं कि भाई -2/11, -5/11, -4/11, ये सब छोटे हैं, किससे, 2 से, है। तो जो मर्जी आप इसमें, जो मर्जी का मतलब कि इससे जो लेफ्ट में जितनी भी संख्या है वो सब 2 से छोटी हैं। तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर आपने लिखने हैं। तो कितने नंबर होंगे इनके बीच में, बहुत सारे होंगे, तो अनगिनत। -2/5 एंड 1/5 और इसके बीच में क्या कहा इसने, कितने रेशनल नंबर आपने लिखने हैं,
क्वेश्चन कहता है कि आपको 10 लिख दीजिए, हैं होंगे तो बहुत सारे, लेकिन चलिए उनमें से 10 लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे अगर डिफरेंस ऐसा बना लें, भाई ये -2 है और ये 1 है, दोनों में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। मान लिया इसके डिनोमिनेटर को हमने कैसे गुणा कर दिया? 4 से गुणा कर दिया। तो 3 से भी कर सकते थे, 3 से गुणा करते तो क्या आता? -6 और इधर 3, तो फिर 9 ही रह जाते। इसलिए हमने कैसे गुणा करा? 4 से गुणा कर दिया। तो -2/5 को 4 से गुणा कर दिया हमने, और 1/5 को भी अब हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया -8/20, एंड दूसरा कितना हो गया? 4/20। अब इनके बीच में रेशनल नंबर, क्योंकि -8/20 या -2/5 एक ही बात है, 4/20 और 1/5 ये भी एक ही बात है। तो रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5। अब यहाँ से हम बढ़ते चलेंगे भाई। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। अभी नहीं हुए 10, अभी नहीं हुए। -2/20, फिर -1/20, फिर 0 भी लिख सकते हो, फिर 1/20। हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2/20 हैं, इनको लोएस्ट टर्म में कर दो। तो ये सब क्या हो गए? इसके बीच में हो गए। अगर आपका मन करता मैं तो इसे 4 के बजाय 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से भी कर सकते थे, तब भी आंसर कुछ और आ जाता, अलग संख्या आ जाती। लेकिन वो सब कहाँ होंगी? इसके बीच में ही होंगी। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ पे 5 में क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे भी रेशनल नंबर निकाल दीजिए 2/3 एंड 4/5 के बीच में। कितने निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 2/3 एंड 4/5 के बीच में। कितने आपने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो अगर हम इसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर को बराबर कर लें। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ×5 और ये ×5 और इसको हमने कैसे कर दिया? 3 से कर दिया। तो ये हो गया 10/3×5=15 एंड 12/15। अब 10 और 12 के बीच में तो एक ही है, 11 है। तो अब हमको चाहिए कितने? 5 चाहिए। चलिए 4 से गुणा कर देते हैं। अब इसे अगेन कितने से गुणा कर दिया? 4 से। 4 से गुणा कर दिया, ×4 इसको भी हमने 4 से गुणा कर दिया। तो 10 चौके 40/60 हो गया, और इधर ये हो गया 12 चौके 48/60, 48। अब इसके बीच में बहुत जो है 5 से ज़्यादा नंबर हमें मिल जाएंगे। इसलिए नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब यहाँ से लिखते चले जाओ। 41/60 हो गया, 42/60 हो गया, 43/60 हो गया, 44/60 भी हो गया। हमें 5 ही तो चाहिए। 45/60 पे हमारा काम ख़त्म हो गया। 6 लिखने होते तो 46/60 भी लिख देते, 45/60 भी लिख देते, 7 लिखने होते तो यानी इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाते हैं इजी। ऐसे ही ये क्वेश्चन छठा क्या कह रहा है? वही बात कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2। तो अभी जो नंबर लाइन बनाई थी कि -2 से बड़े हैं, अभी जो नंबर लाइन बनाई थी भाई -2 से बड़े बताने, तो यहाँ बड़े बहुत सारे हैं, जितने मर्जी लिख दो। सब इससे आगे के यानी राइट साइड के। तो 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़ी 5 क्या परिमेय संख्याएं बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें उनमें से क्या कितनी लिखनी है? केवल 5 लिखनी है। मेरे भाई चलो भाई -2 से आगे चले जाते हैं। -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, 5 है, सब हैं। तो ये सब इसके आंसर होंगे
-1 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। या आपका मन कुछ और आता और कुछ भी लिख सकते थे, बहुत सारी होंगी। 7वां, फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। फाइंड 10 रेशनल नंबर भाई 3/5 एंड 3/4। और कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें? 10 रेशनल नंबर। कितने चाहिए हमें? 10 चाहिए। तो पहला काम कि भाई इसके डिनोमिनेटर को हम बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनेगा? इसको 4 से गुणा कर दिया, तो 4 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 12/3 चौके 12 और 5 चौके 20। और इसको 5 से कर दिया तो 5 दिया 15, और 5 चौके 4 पंजे 20। 12 और 15, तो 12 और 15 के बीच में क्या है हमारे पास? 13 और 14 2 ही हैं। तो कम से कम फिर इसको हम कैसे गुणा कर दें? अब इसे इसको किसी और संख्या से गुणा कर दो अभी। मान लिया इसको हमने 10 चाहिए तो हमने 5 से और कर दिया इसे गुणा। 5 से कर दिया तो कितना हो गया? ×5, तो ये 60, 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100। और दूसरा आ गया कितना? 15 पंजे 75/100। अब इसके बीच में आराम से, इसलिए नंबर्स बिटवीन, तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 60/100 एंड 75/100 के बजाय आप लिखोगे क्या? 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच में। 60 से आगे चले गए 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 65 है, 66, 67, 68, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। 6 7 8 9 और ये 10, 70/100, ये सभी संख्याएं होंगी। अगर आप यहाँ इसे 5 के बजाय 8 से गुणा कर देते, अगर आप इसको 5 के बजाय कैसे गुणा कर देते? 8 से गुणा कर देते, तो यहाँ क्या कहानी बन जाती? यहाँ पे हमारी कहानी बन जाती, 8 से गुणा कर देते तो 12 अट्ठे 96, 96/160 और 15 अट्ठे 120/160। तो अगर हम इनके बीच में लेते तो वो भी सब इसी के बीच में आते। अगर हम आंसर ये इसी तरह से क्या लिख देते? 96 की जगह 96 से आ गया 97/160, फिर 98/160, फिर 99/160, 100/160। कितने चाहिए हमें? 100/160, और 100 के बाद 101/160, 102/160। ऐसे ही चलते चले जाते, लिख देते, तो जितने मर्जी हम निकाल लेते। तो ये चैप्टर 1 हमारा इस तरह से ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपके ज़रूर समझ में आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में फिर चैप्टर 2 शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।